हरे कृष्णा। तो एम आई ऑडिबल? उधर आवाज आ रहा है मेरे को। बंद कर दिया, ठीक है। तो मॉर्निंग भगवद गीता क्लास में सभी डूबीज का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता का श्लोका नंबर 2 लेने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 का श्लोका नंबर 2। तो श्लोका नंबर फर्स्ट हम पहले ले चुके हैं, परसों के दिन लिया था। श्लोका नंबर 2 रिसाइट करेंगे पहले। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलम एदम विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्ति करमर्जुन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कस्मलमेदम् विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्ति करमर्जुन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कस्मलमेदम् विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकेते कर्म अर्जुन। तो श्री भगवान उवाच द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड सेड कुतः वेयर फ्रॉम त्वा ऑन टू यू कस्मलम डेटिनेस इदम दिस लेमेंटेशन विस्मे इन दिस आवर ऑफ द क्राइसिस समुपस्थितम arrived anarya persons who do not know the value of life justum practiced by asvargyam which does not lead to higher planets akirti infamy karam the cause of arjuna o arjun. Translation: the supreme personality of godhead said, my dear arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. तो श्री भगवान उवाच, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, तो भगवान बोल रहे हैं ये वाला श्लोक का। तो अभी परपोर्ट काफी बड़ा है, तो परपोर्ट को ही पढ़ेंगे बीच बीच में, क्लास के बीच में परपोर्ट में भी जाऊंगा, मेनली परपोर्ट में ही जाएंगे। तो इसलिए अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, बीच में कवर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषा तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे श्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमुस्ते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट का थोड़ा ओवरव्यू देखा था कि चैप्टर वन में क्या हुआ था, क्योंकि चैप्टर टू चालू करने वाले हैं तो थोड़ा पता रहे कि चैप्टर वन में क्या हुआ था, क्योंकि थोड़ा लिंक रहता है चैप्टर वन और चैप्टर टू में, सारे चैप्टरों में थोड़ा थोड़ा लिंक है। चैप्टर टू जो है बेसिकली 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, जैसा कल थोड़ा बहुत बताया था। जिसमें पहला जो सेक्शन है, या आप ऐसा कह सकते हैं उसका एक एक्रोनेम है जो चैप्टर सेकंड को डिस्क्राइब कर सकता है, गीता। भगवत गीता है ना, तो गीता गीता जो है सेकंड चैप्टर को पूरा डिस्क्राइब कर देगा, है ना। तो बेसिकली ये भी बताया जाता है कि गीता की जो सारी टीचिंग्स हैं वो हमको चैप्टर सेकंड में मिल जाती हैं। मतलब चैप्टर सेकंड अगर किसी को बता दिया जाए तो मतलब क्या है कि उसको गीता का ज्ञान आ गया। तो ऐसा है फिर। तो उसके बाद में तो हर एक चीज को और समझाया गया है डिटेल में, बहुत सारी चीजों को। अर्जुन ने कुछ क्वेश्चन पूछे, उनको डिटेल में बताया गया पूरा। तो गीता तो जी, जी मीन्स नीड फॉर गुरु, मतलब गुरु, गुरु का नीड। तो पहला सेक्शन चैप्टर टू का ये बताता है कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं या हम किसी भी एंजाइटी में आते हैं, तो हमको एक गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुरु ही उस एंजाइटी या उस प्रॉब्लम से हमको बाहर निकाल सकता है। अदरवाइज इस संसार में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं जो कि हमको बाहर निकाल सकता है। ये गुरु है जो हमको हेल्प कर सकता है। तो अर्जुन जिनके पास में सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, कौन? कृष्ण। कृष्ण थे उनके पास में। तो वो भी क्या है कि अर्जुन जिनके पास में कृष्ण जैसे गुरु हैं, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज थे। पर क्यों कंफ्यूज थे? क्योंकि अभी तक गुरु एक्सेप्ट नहीं किए थे। अभी तक फ्रेंड लेवल पे चल रहे थे, उनके साथ में खेलते थे और जो भी सारी चीजें, तो गुरु के जैसे नहीं लिया था अभी। तो थोड़ा कंफ्यूज थे, एंजाइटी में थे, पूरा माइंड डिप्रेस था। जैसा कि श्लोका नंबर फर्स्ट में हमने देखा कैसे उनके अंदर अंदर कंपैशन आ गया और अश्रुधारा बह रही हैं। तो माइंड थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया अर्जुन का। तो लेकिन उसके बाद में क्या करते हैं अर्जुन, जैसे ज्यादा उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, भगवान को सरेंडर कर देते हैं। तब जाके फिर भगवान जो है उनको बताना चालू करते हैं, जैसा कि कल हम बता रहे थे कि ज्ञान तभी फ्लो कर सकता है जब दो रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? एक क्या है? एक गुरु हो गया और दूसरा शिष्य है ना। तब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके वो ज्ञान का फ्लो होता है। तो ये गीता का पहला जो सेक्शन है वो उसके बारे में बताता है। उसके बाद में दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, ये 11 से 30 श्लोका तक। मतलब 11 से 30 तक जो श्लोका है उसमें भगवान जो है आइडेंटिटी बताते हैं, हमारी हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। मतलब ये जो बॉडी है या हम आत्मा है, या मतलब जनरली तो दिखता है बाहर से कि हम ये बॉडी है, ये शरीर है। पर लेकिन अगर थोड़ा इंटेलिजेंटली अगर सोचें, साइंटिफिकली भी अगर हम सोचें, तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद ये बॉडी हमारे पास में नहीं रहेगा, है ना। तो ये बॉडी क्या चला जाएगा, तो इसका मतलब ये बॉडी नहीं है, क्योंकि अगर हम ये बॉडी होते तो इसका मतलब क्या होता, जैसे ही हमारा डेथ होता तो हमारा अस्तित्व क्या हो जाता, खत्म हो जाता। पर लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, इतने सारे जन्म वगैरह होते हैं, है ना। मतलब बहुत सारा उसके पीछे पूरा साइकिल है। डिटेल में पढ़ेंगे तो 11 से 30 में मिलेगा, या भगवदगीता की क्लास में धीरे धीरे करके हम पूरा का डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है टी, टी इंडिकेट करता है टाइप्स ऑफ धर्म। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ धर्म मतलब गीता में डिस्क्राइब किए गए हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। या ऐसा कह सकते हैं कि एक बॉडी के लिए और दूसरा आत्म के लिए, आत्मा के लिए, और एक क्या है, बॉडी के लिए। तो 2 टाइप ऑफ धर्म है जिसको ये सेक्शन आपको बॉडी के लिए 31 से 37 वाले श्लोका में कवर किया गया है, और 38 से लेके 53 तक श्लोका में आत्मा के लिए बताया गया है। उसके बाद में लास्ट वाले सेक्शन में 53 मतलब 54 से स्टार्ट हो जाएगा। 54 से लास्ट आई थिंक कितना, 72 श्लोक है टोटल। 72 श्लोका तक आत्मा राम के बारे में बताया गया है, स्थित प्रज्ञा डिवोटी। मतलब जिसने इसको क्या कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है आत्मा के लेवल पे, तो फिर उसकी टीचिंग बताई कैसा दिखता है वो। अर्जुन ने पूछा भी कि आपने भगवान जो बताया है मतलब आत्मा के बारे में, या ऐसा मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो कि आत्मा के लेवल पे एक्ट करता हो, तो वो दिखता कैसा है, मतलब कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो वो सारी क्वालिटीज दी गई हैं लास्ट वाले सेक्शन में। तो ये सेकंड चैप्टर ओवरऑल है ना, तो जिसमें
काफी महत्वपूर्ण बात, मतलब सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। गुरु का नीड महत्वपूर्ण है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि आत्मा और बॉडी में क्या डिफरेंस है, ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरा उसके बाद टाइप्स ऑफ धर्म, ये भी है। उसके बाद में अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसके लक्षण क्या है। तो बेसिकली ये हमने देखा था। फिर उसके बाद में श्लोका वन में देखा कैसे अर्जुन जो है इतना कंपैशन उनके अंदर आ गया था कि वो लड़ाई लड़ने जा रहे थे। फिर उसके बाद में फिर हमने देखा कंपैशन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, प्रीचिंग वगैरह के एस्पेक्ट, ऐसे करके बहुत सारे एस्पेक्ट देखे थे। तो बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ में हमको पता रहना चाहिए कि हम एक पावर बैंक के जैसे हैं। पावर बैंक जो होती है ना, पावर बैंक जैसे मोबाइल चार्ज करती है वो। तो एक मोबाइल चार्ज कर लिया आपने, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। पर लेकिन ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड मोबाइल चार्ज उससे कर सकते हो। उसके बाद में पावर बैंक को भी चार्ज करना पड़ता है। तो कभी भी अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस दूसरों को दे रहे हैं या प्रीचिंग कार्य में लगे हुए हैं, पर लेकिन खुद को भी चार्ज करना है। ऐसा नहीं खुद को चार्ज कर नहीं रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, है ना, कुछ समय बाद। तो खुद को भी चार्ज करते रहिए और दूसरों को भी चार्ज करते रहिए। तो ये अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलोसफी है, तो जो कि हमने कल देखा था बेसिकली पूरा उसमें डिटेल में। आज का जो श्लोका है, आज का श्लोका देखिए प्रभुपाद जी जो है बता रहे हैं। तो श्लोका में पहला आ रहा है श्री भगवान उवाच। तो इसमें जो श्री है, श्री लगाया गया भगवान से पहले। एक्चुअली भगवान जो है वो काफी पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी ऐसी हैं जिनके लिए भगवान वर्ड यूज किया गया है। पूरे भागवत में आप देखेंगे बहुत सारी पर्सनैलिटी, दधीचि मुनि है, मैत्री मुनि, जब विदुर और मैत्री मुनि के बीच में संवाद आता है तो मैत्री मुनि के लिए भी यूज किया गया है काफी जगह भगवान। ऐसे करके अभी मैं पढ़ रहा था भागवतम में, तो उसमें दक्ष और शिवा के बीच में जो आता है एपिसोड जो आता है, उसमें जब पूरा का पूरा जो शेर वो सेक्रीफाइस जो चल रहा होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाद में, क्योंकि शिव जी को गुस्सा आ जाती है। तो फिर डेमी गॉड्स आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, सब आ जाते हैं, तो शिव जी का गुणगान करते हैं। तो वहां पे शिव जी को भी भगवान की कैटेगरी में लिया गया है उधर। तो वहां पे भी उनको भगवान बोला गया है। और नारद मुनि ब्रह्मा के बीच में एक संवाद रहता है, उसमें ब्रह्मा जी को गुणगान करते हैं नारद मुनि। उस समय उनको भगवान के रूप में ले लेते हैं। खैर बाद में जब नारद मुनि गुणगान कर देते हैं तो ब्रह्मा जी बोलते हैं तुमने जो बड़े बड़े वर्ड्स बोले हैं वो मेरे लिए नहीं है, वो ऊपर वो जो भगवान है श्री कृष्ण उन्हीं के लिए है। वो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई क्रिएटर नहीं हूँ, है ना, सब भगवान है। तो वो एक्चुअल अपनी पोजीशन बता देते हैं नारद मुनि को बाद में। तो ऐसे करके भगवान वर्ड सबके लिए यूज किया गया है, मतलब काफी ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए यूज किया गया है। क्योंकि श्री भगवान है, इट इज ओनली फॉर कृष्णा। क्योंकि यहाँ पे ये जो श्लोक बोल रहे हैं वो कौन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन के लिए। तो श्री भगवान उवाच, है ना। तो ये जो यूज किया गया है वो भगवान के लिए यूज किया गया है। स्पेशली प्रभुपाद जी भी क्या थे कि कभी कभी कोई ऐसे बोलता है ना आई थिंक, मतलब आई थिंक स्वामी जी ऐसा होगा, मतलब बहुत सारा मेंटल स्पेकुलेशन को क्या करते थे प्रभुपाद जी, बहुत क्रिटिसाइज करते थे। अब तुम कौन होते हो भाई, आई थिंक, भगवान ने क्या बोला है वो बोलो, है ना, ये नहीं कि आई थिंक। आई थिंक वाला नहीं चलेगा, प्रभुपाद जी बहुत क्रिटिसाइज करते थे इनको ऐसे करके। तो पहला एस्पेक्ट तो यही हो गया इस प्रपोर्ट में। दूसरा एस्पेक्ट जो है प्रभुपाद जी जो है भगवान के बारे में समझा रहे हैं, और मतलब भगवान की एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं प्रभुपाद जी डिफरेंट डिफरेंट एनोलॉजी के थ्रू। जिसमें पहला जैसे बताया गया, चौथी लाइन है इसमें, छोटा गीता जिनके पास में, द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज रियलाइज्ड इन द थ्री फेजेज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। तो उसमें जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तीन फेजेज कौन कौन से, ब्रह्मन, उसके बाद में परमात्मा, और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। तो जो सुप्रीम ट्रुथ है उसको हम तीन एस्पेक्ट में जान सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल लिया है सन का। तो जैसे एक सन होता है तो उससे सन रेज निकलती है, जो सन की किरणें हैं, तो उन किरणों को किससे कंपेयर किया गया है, ब्रह्मन से, इम्पर्सनल ब्रह्मन से कंपेयर किया गया है। अगर उसका रियलाइजेशन हुआ मतलब सन रेज से उसको कंपेयर किया गया। फिर उसके बाद में सन डिस्क, जो सन है उससे उसको किसी, अगर उसका रियलाइजेशन मतलब परमात्मा का रियलाइजेशन। पर लेकिन अगर कोई सन के हार्ट में ही चला गया, मतलब उसके बारे में पूरा ज्ञात कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, उसको रियलाइजेशन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये तीन एस्पेक्ट है सुपर सोल का, ब्राह्मण का और भगवान का। एक और प्रभुपाद जी मतलब एक और बताते हैं एग्जाम्पल, राधेश्याम प्रभु से भी मैं सुना हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं दूर एक आपको पहाड़ी दिखती है ना, और भाई पहाड़ है इसका मतलब क्या है कि पेड़ भी होंगे उसके ऊपर, हरे भरे पेड़। तो जब बहुत दूर आप खड़े हो तो बहुत दूर से क्या दिखेगा आपको, वो पहाड़ तो दिखेगा, मतलब हरा भरा, बस के ऐसा ही इंडिकेट होगा कि हरा भरा कुछ है ना, बस इतना ही रियलाइजेशन आपको हुआ। और रियलाइजेशन नहीं हुआ उस पहाड़ के बारे में कि क्या है। और थोड़ा और पास आओगे तो आपको क्या दिखेगा वहां पे,
अरे पेड़ वगैरह, ये जो हरा भरा दिख रहा था ना, ये हरा भरा पेड़ की वजह से था। और कुछ घर वगैरह भी दिखाई देने लगे वहां पे कि हाँ कुछ घर भी हैं और ये भी हैं। तो ये थोड़ा और ज्यादा रियलाइजेशन आप कर पाए, मतलब रियलाइज कर पाए उसके बारे में स्पेशली। पर लेकिन जब आप पहाड़ पे चले जाओगे तो वहां पे जाके आप देखोगे अरे लोग भी रहते हैं वहां पे, तो घर भी बने हुए हैं, पेड़ भी हैं, पानी भी मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, मतलब पूरा का पूरा आपको पता पड़ेगा क्या है यहाँ पे। तो उसको क्या बोला गया है, भगवान के बारे में पूरा रियलाइजेशन। तो ये एनालॉगी बताते हैं हमारे सुपीरियर्स इसको समझने के लिए। तो ये है जो प्रभुपाद जी का पहला प्रपोट और दूसरा प्रपोट है इसके बारे में। तीसरा जो प्रपोट है प्रभुपाद जी यहाँ पे जो बताए हैं, द संस्कृत वर्ड भगवान इज एक्सप्लेन्ड बाय ग्रेट अथॉरिटी पराशर मुनि। पराशर मुनि ने इसको और समझाया भगवान को। भगवान मतलब भगवान, मतलब ऑपुलेंसेस के स्वामी। तो ऑपुलेंसेस क्या होते हैं, तो सिक्स ऑपुलेंस बताए गए हैं। मतलब अगर कोई पर्सन जो है, आपको ये जानना है कि भगवान है या नहीं, तो ये छह ऐश्वर्य आप देख लीजिए उसके पास में है या नहीं, है ना। अगर उसके पास में ये है तो इसका मतलब वो भगवान है, अगर नहीं है तो नहीं है भाई, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, तो देख लो भाई उसके पास में छह ऑपुलेंस है या नहीं, पता पड़ जाएगा आपको वो भगवान है या नहीं। अच्छा वो छह ऑपुलेंस कौन कौन से हैं, तो सब लिखा हुआ है इसमें, जिसमें एक मिनट। पहला जो ऑपुलेंस है, जैसे कवर करें तो उसमें जैसे फेम आ गया है ना। कौन सी लाइन में है ये, अगर सब देख पाए तो ठीक है, मतलब इसमें देख लीजिए आप, तो उसमें क्या कि फेम आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा, रिनंसिएशन आ जाएगा, वेल्थ आ जाएगा, और ब्यूटी आ गया, और छठवां वेल्थ, नहीं वेल्थ हो गया, नॉलेज, नॉलेज आ गया। ये छह ऐश्वर्य हैं। अच्छा, ये भी देखने को हमको मिलता है कि इस संसार में हम देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास में काफी वेल्थ होता है, तो क्या वो भगवान बन जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है एक्चुअली, क्या है कि किसी के पास में वेल्थ होगा पर लेकिन उसके पास में स्ट्रेंथ नहीं होगा, हॉस्पिटल में होगा बेचारा आईसीयू में भर्ती है पर लेकिन पैसा बहुत है उसके पास में, अब वो आईसीयू में भर्ती है, अरे भाई उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं बचा, तो वो क्या किस चीज का भगवान है ना। कोई मान लीजिए बहुत सुंदर है ना, पर लेकिन पता पड़ा रोड पे रहता है तो उसके पास में कुछ वेल्थ ही नहीं है ना। किसी के पास में पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, पर लेकिन रेम्यूनरेशन नहीं है, या सुंदरता नहीं है उसके पास में। तो हम देखेंगे इस संसार में लोगों के पास में ये ऑपुलेंस देखने को मिलेंगे, पर लेकिन क्या सारे के सारे ऑपुलेंस नहीं मिलेंगे किसी व्यक्ति के पास में। अच्छा, कभी कभी चलो मान लीजिए किसी के पास में वैसे तो होता नहीं है, मान लीजिए आ भी गया, छह के छह ऑपुलेंस आ भी गए, पर लेकिन ये छह के छह जो ऑपुलेंस हैं वो भी क्या रहेंगे, लिमिटेड। लिमिटेड इन द सेंस, मतलब जैसे होता है ना, भगवान जो है वो क्या कहलाते हैं, जैसे अभी इस संसार में देखोगे आप, तो कोई कोई होगा लखपति, मतलब मान लीजिए किसी के पास में काफी लक्ष्मी है तो लखपति कहलाएगा, या उससे ज्यादा हो तो करोड़पति हो जाएगा, अरबपति हो जाएगा, खरबपति हो जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा थोड़ा और हो जाएगा उसके पास में, तो लक्ष्मीपति तो नहीं हो पाएगा ना है? लक्ष्मीपति तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो ये ऑपुलेंस है उसके पास में क्या लिमिटेड है, मतलब छह के छह ऑपुलेंस आ भी जाएंगे तब भी वो भगवान के कंपैरिजन में नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये है। दूसरा क्या है कि दूसरा चीज क्या है कि ये जो ऑपुलेंस उसके पास में होंगे, तो जब उसका मृत्यु होगा ना तो उसको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे सबका सब। अगर किसी की सुंदरता है तो वो कुछ समय बाद चली जाएगी, किसी के पास में स्ट्रेंथ है तो कुछ समय बाद चला जाएगा, किसी के पास में वेल्थ है, कुछ जब मृत्यु होगा तो वो भी चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या है भाई, ये तो इटर्नल है ही नहीं हमारे पास में, तो हम किस चीज के भगवान कहलाएंगे, है ना। तो ये हमको समझना चाहिए एक्चुअली, ये उनके लिए स्पेशली जो गर्व करते हैं, प्राउड होते हैं, अरे मेरे पास में इतना वेल्थ है, इतना स्ट्रेंथ है, तो उनको गर्व नहीं करना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए राधा माधव जी ऑल्टर में खड़े हुए हैं, उनके पास में छह के छह पुलेंस फुल है एकदम, है ना, उनकी सुंदरता कभी कम नहीं होती रहती है, और ऐसा बोला जाता है कि वो सुंदरता बढ़ती है बढ़ती रहती है उनका, कभी ऐसा नहीं कि भगवान को आ रहे हैं और वो कटोरा ले लिया हाथ में, चलो भाई थोड़ा क्या है कि वो आ गया है अभी, क्या कहते हैं उसको, कंगाली आ गई है ना घर में, चलो थोड़ा भीख मांग के आते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ भगवान के साथ में, पूरे के पूरे मतलब सब चीज भरा हुआ है, उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है। अच्छा, एक और ऑपुलेंस है ना भगवान का, रिनंसिएशन। मान लीजिए कोई जैसे अपनी डिवोटीज वगैरह में अगर रिनाउंस कर दे चीजों को, तो लेकिन भगवान का रिनंसिएशन अभी सुनेंगे कि कैसे वो अर्जुन के चैरिट ड्राइवर बन गए अभी वो, है ना, इतना ज्यादा रिनाउंस कोई नहीं कर पाता है ना। या आप कहो तो जो मतलब जिसके पास में इतना हमारे पास में तो कुछ ऑपुलेंस भी नहीं रहता है, भगवान के पास में इतना ऑपुलेंस होने के बावजूद भी वो ऐसी ऐसी पोजीशन ले लेते हैं। तो स्ट्रेंथ के बारे में अब अगर हम देखें, मतलब एक एक ऑपुलेंस पे थोड़ा थोड़ा सा अगर चर्चा किया जाए, तो इस संसार में स्ट्रेंथ जैसे खली खली नाम के
फाइटर थे, ठीक है, तो वो क्या बोलते थे, आई एम द ग्रेट, है ना, मैं सबसे महान हूँ, है ना, ऐसे बोला करते थे अपने समय पे। पर लेकिन थोड़ा और एज निकली धीरे 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 करके, बाद में क्या हो गया, उनको एक डिजीज हो गई, कौन सी, पार्किंसन डिजीज हुआ था उनको। तो उसमें क्या हो गया कि वो मतलब अगर मान लीजिए उनको a कप ऑफ टी अगर दे भी दिया ना, है ना, चाय भी दे दी एक, एक कप में, तो वो भी नहीं उठा सकते थे वो, है ना। तब भी वो क्या बोलते थे सबको, मतलब उसमें एक मीटिंग आया था, उसमें बोल रहे थे कि आई एम द ग्रेट, स्टिल आई एम ग्रेट। पर लेकिन बोल रहे थे नाउ आई एम अ ग्रेट फूल। उनको रियलाइज हो गया था कि आई एम अ ग्रेट फूल, मैं ग्रेट नहीं था, मैं क्या था, ग्रेट फूल था, जो ये समझ नहीं पाया कि ये जो मेरे में पावर है वो किसी ने दे रखी थी, अभी वो पावर जा चुकी है ना, वो पावर हमेशा हमारे पास में नहीं रहेगी। तो उनको रियलाइज हो गया, अरे हमारे में वो स्ट्रेंथ नहीं है ना। कोई व्यक्ति कहे मैं बहुत हूँ, है ना, बहुत पावरफुल, इतने सारे महान ये हो गए हैं, जाओ गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ भाई। भगवान ने इस वाली उंगली पे, जो सबसे कमजोर होती है इस उंगली पे, गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था। इतना पावर तो जाके दिखाइए, उठा के दिखा दीजिए, तो आपको भगवान मान लेंगे, हम कर ही नहीं पाएगा कोई इसको, है ना। किसी किसी को ब्यूटी का गर्व हो जाता है ना, हम इतने सुंदर हैं, है ना। तो एक बार जब हम सेशन लेते हैं यूथ वगैरह के लिए, तो डिवाइस सेशन होता है उनका, तो उसमें एक और एग्जांपल बताते हैं उनको। मतलब एक एक्ट्रेस थी, राधे संप्रू के टाइम पे, मतलब उनको पता पड़ा था ये एग्जांपल। एक एक्ट्रेस थी, तो मतलब काफी सुंदर थी, तो काफी लोग अट्रैक्ट भी थे। और एक दिन उन्होंने देखा कि उनके सफेद बाल आ गए, व्हाइट हेयर देखा उन्होंने। व्हाइट हेयर देख के इतना डिप्रेशन में चली गई, अरे इसका मतलब मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरे को तो पता भी नहीं पड़ा, सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया। उनसे ये टॉलरेट नहीं हुआ कि मेरा भी बुढ़ापा आएगा। इस संसार में किसी व्यक्ति के पास में अगर सुंदरता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रहने वाली है। पहले तो अगर राधा रानी और गोपियों के कंपैरिजन किया जाए तो कुछ भी नहीं है, कृष्ण के कंपैरिजन किया जाए तो कुछ भी नहीं है, तो लेकिन फिर भी अगर किसी को गर्व है उस सुंदरता का, तो वो सुंदरता क्या है, कुछ समय बाद चली जाएगी। तो ये हमको समझना चाहिए, है ना, कि ये जो ऑपुलेंस हमारे पास में है वो शाश्वत नहीं है, एक समय बाद ये सब के सब चले जाएंगे, है ना। तो वो उसने एक्ट्रेस ने बताइए, है उसकी सुंदरता का क्या लाभ, है ना, वो उसने सुसाइड ही कर लिया। तो ये जो ब्यूटी है हमारे पास में, वो हमेशा हमारे पास नहीं रहेगी। धन है, कोई व्यक्ति को बहुत गर्व होता है कि धन का, हमारे पास में इतना सारा वेल्थ है, जब डेथ होगा तो सबका सब यही छोड़ के जाने वाले हैं, ये एक पैसा भी नहीं लेके जाएंगे साथ में, है ना। रिनंसिएशन देखिए भगवान जी का, किसी को मान लीजिए रिनाउंस का प्राउड हो गए बहुत से, तो लेकिन भगवान को देखिए चैरियट ड्राइवर का, हमने सुना ही है कैसे चैरियट ड्राइवर का क्या पोजीशन होता है। लाइट गया क्या, गया, क्योंकि इंटरनेट ये चला जाएगा। ठीक है, तो रेनन्सिएशन जो है, तो देखा कि चैरियट ड्राइवर भगवान बने। जनरली क्या है कि ड्राइवर का जो पोजीशन है आजकल अगर हम देखेंगे, तो ड्राइवर जाके क्या ड्राइविंग ही तो करेगा, है ना, मास्टर लात नहीं मारेगा उसमें। पर लेकिन चैरियट ड्राइवर जो होता है ना, उसमें क्या होता है, युद्ध जब लड़ा जाता है तो आवाजें नहीं आती हैं। आप बोलोगे उसको इधर मुड़ जाओ उधर मुड़ जाओ, कुछ आवाज नहीं आएगा, है ना, किधर मुड़ना है, लात से बताया जाता है, लात मार के बताया जाएगा। अगर उसको राइट में तो राइट में मतलब पीछे, राइट में थोड़ा लात मारेगा पीछे से। ऐसे करके अर्जुन बताइए भगवान के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, है ना, और भगवान वो पोजीशन लेने को रेडी है। इसलिए तो साउथ इंडियन में चैतन्य महाप्रभु एक वो साउथ इंडियन ब्राह्मण के बारे में उन्होंने सुना है, चैतन्य महाप्रभु वहां पे जाते हैं, गले लगा लेते हैं उसको, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि कैसे भगवत गीता पे भगवान जो है कि यहाँ पे चैरियट ड्राइवर का पोजीशन लिए हुए हैं। ये देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, जिनके पास में सब कुछ है, जिनके पास में सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्या बन गए हैं, चैरियट ड्राइवर, ये है भगवान। उनको बोला गया यहाँ पे श्री भगवान वाच, ऐसा है। और भी है, देखो प्रभुपाद जी ने कितना, एक्चुअली क्या है कि प्रभुपाद जी का इतनी ग्लोरीज प्रपोर्ट है, हर एक प्रपोर्ट में आप देखेंगे ट्रांसलेशन को इतने अच्छे से व्याख्यान किया है प्रभुपाद जी ने, बहुत अच्छे से बता रखा है ना। जैसे अभी इसमें और भी ले रखा है कैसे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं ईश्वर, कहाँ कहाँ पे और बता रखा है कि कृष्णा ही जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो इसमें ब्रह्मा जी जो है स्तुति करते हैं भगवान, अरे भगवान आप ही तो सारे कारणों के कारण हैं, इसमें भी बता रखा है ना, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। देखिए ब्रह्म संहिता का 5.1 वाला श्लोक है। और है देखिए नीचे भागवतम में क्या बता रखा है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, है ना। ऑल लिस्ट ऑफ इनकारनेशन ऑफ द गॉडेड सबमिटेड हियर विद आइदर प्लेनरी एक्सटेंशन और पार्ट्स ऑफ द प्लेनरी एक्सटेंशन ऑफ द
सुप्रीम गॉडेड, बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। अभी तो हम बताए थे कि भगवान बहुत सारी ग्रेट पर्सनैलिटी को बताया जाता है, पर लेकिन अगर भगवान के ही इनकारनेशन देख ले अगर हम, है ना, डायरेक्ट वाले इनडायरेक्ट वाले, उनमें भी क्या है, श्री कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। तो यहाँ पे जो है मतलब इन अगर हम देखेंगे तो इस श्लोका में मैक्सिमम जो पार्ट है प्रभुपाद जी ने किसमें यूज किया है, किस चीज को एक्सप्लेन करने में किया है, श्री भगवान है, भगवान के बारे में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में जो है आर्यन का मीनिंग बताया गया है यहाँ पे। मीनिंग ऑफ आयरन मतलब जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें आयरन का मीनिंग, जिसमें हमको काफी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। मतलब बता रहे हैं ना भगवान क्या बोल रहे थे ट्रांसलेशन में, माय डियर अर्जुना, हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू। तुम्हारे ऊपर ये कैसे आ सकती है इम्प्योरिटीज, मतलब तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो, ये तुम अश्रु अश्रु निकल रहे हैं तुम्हारी आंखों से, ये इम्प्योरिटीज तुम्हें तुम्हारे लिए फिट नहीं होती है। मतलब ये एक्चुअली ऐसा हो गया जैसे मान लीजिए फाइनल मैच होने वाला है ना, और उसमें कोई ग्रेट बैट्समैन पहले के मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ले लिया, है ना, वो कहते कि भाई मैं नहीं खेल पाऊंगा आज, है ना, मेरे हाथ ना कांप रहे हैं, है ना, कैसे खेलूंगा, इतना सारा ऑडियंस बैठा हुआ है यहाँ पे, कैसे मैं बैटिंग करूंगा, और ये बॉलर देखो शोएब अख्तर मेरे को मार देगा मलिंगा, है ना, एक मारेगा उड़ जाऊंगा मैं तो। ऐसे नहीं बोल रहे थे ना वो, ऐसे ऐसे बोलेगा तो सब क्या होगा, है ना। ऐसे ही भाई अर्जुन, है ना, उनके पास में इतना पावर कि जैसे ही मतलब उसका धनुष देखते ही दूर दूर भाग जाते थे लोग, उसका धनुष देखेंगे दूर दूर तक दूर भाग जाते थे लोग, है ना। वो अर्जुन अभी क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। कहाँ पे, वो भी घर पे नहीं, अरे घर पे कोई रोता है तो चल भी जाता है, वो छत्री है, छत्री और बैटल फील्ड पे रो रहे हैं, बताइए इसका मतलब क्या है, कुछ गलत हो गया है ना। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन ये इम्प्योरिटी तुम्हारे ऊपर कैसे आ गई, चलो कोई दूसरा नॉर्मल व्यक्ति होता चल भी जाता, तुम्हारे ऊपर कैसे आ सकता है ये। फिर बताएं, दे आर नॉट एट ऑल बेफिटिंग अ मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, दे लीड नॉट टू हायर प्लानिंग बट टू इनफेमी। है ना, ये ऐसा नहीं कि तुम रो रहे हो तो सारे लोग जो है ना सोचेंगे अरे अर्जुन देखो कितना कंपनसेट है ना, दयावान है, कितना अच्छा था अर्जुन, है ना, देखो फाइट करने से ही जो है ना मना कर दिया, है ना, उसको खून बहावा में ज्यादा मजा नहीं था। अरे तुम्हारा ये जो है ना तुम्हारे ग्लोरी नहीं फैलेगा, क्या होगा, अपमान होगा बाद में कि तुम क्षत्रिय थे तुमने ये छोड़ दिया। और दूसरा क्या है, ऐसे छोड़ के भगोगे तो क्या होगा, स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या क्षत्रियों के लिए, युद्ध लड़ना ही उनको स्वर्ग प्राप्ति दिला देता है, भले वो हारे या जीते, उसमें उसकी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। भागना क्या है, उसका क्या करेगा, इन्फेमी का कारण बनेगा। बाद में क्या है कि भगवान बताते हैं ना दुर्योधन तुमको चढ़ाएगा अरे तुम तो वही हो ना जो भाग गए थे, है ना, युद्ध को छोड़ के, ऐसे करके। तो भगवान अभी बता रहे हैं यहाँ पे कि दे आर नॉट एट ऑल बी फिटिंग अ मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, मतलब जिसको लाइफ की वैल्यू पता है उसके लिए ये शोभा नहीं देता है। हो गया, उसको शोभा नहीं देता है। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिलता है, जो भगवान अर्जुन के लिए बता रहे हैं, हम भी डिवोटी जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं, तो हमको भी समझना पड़ेगा भाई ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो हमको मिला है तो उसकी वैल्यू हमको भी तो पता होना चाहिए। अर्जुन के लिए बोल दिए भगवान, तो हमारे लिए तो वो एप्लीकेबल है कि अगर हमको ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है तो हमको ये गवाना नहीं है ना। जैसे बताया जाता है कि क्षत्रिय में क्या है कि उनको अगर आप अपमान करोगे तो वो क्या है कि उनको सहनीय नहीं है। इवन वो डेथ को सह सकते हैं पर लेकिन अपमान को नहीं सह सकते। तो इतना मतलब भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि अरे जो लाइफ की वैल्यू जानता हो, ठीक है, उसके लिए ऐसा रोना नहीं चाहिए उसको, है ना। उसके बाद में क्या है कि लाइफ की वैल्यू में बहुत सारे ऐसे घोर मेटेरियलिस्टिक भी होते हैं। मतलब तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जा सकता है कि एक होते हैं घोर मेटेरियलिस्टिक सिंफुल पर्सन, मतलब इतने सारे पाप किए जा रहे हैं, इतने सारे पाप किए जा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है धर्म के बारे में। उनको क्या लगता है ये हमको लाइफ मिल गया, बस अब इसको क्या करना है, भोगना है, और पाप किए जाते हैं। वैसे ये जो कैटेगरी होती है ना पाप वाली कैटेगरी, वो कैटेगरी ऐसी होती है, ये लोग जो है ना डीप इग्नोरेंस में रहते हैं। मतलब इन्हीं के पास में सारी मिजरी जो है ना आपको इन्हीं के पास मिलेगी, है ना। ये इस जीवन में तो कुछ रह ही नहीं पाएंगे, और अगले जीवन में भी कुछ नहीं रह पाते ये लोग, है ना। जो सिंपल जो एक्ट करते हैं ना इतना मीट ईटिंग वाले, है ना, या एनिमल्स को जो मारते हैं, ये कभी भी कुछ नहीं रह पाते हैं। फिर उसके बाद में एक सेकंड कैटेगरी होती है जिनको थोड़ा लगता है कि अरे यार हाँ भगवान है ना, तो उनको थोड़ा पूजा पाठ भी करना चाहिए। पायस लोग जो होते हैं ना, थोड़ा कर्म कांड पे थोड़ा विश्वास करते हैं, है ना, गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए, विष्णु जी की पूजा करिए, है ना,
और सारी देवी देवता है ना, इंद्र की पूजा करिए, और हनुमान जी की पूजा करिए, शिव जी की पूजा करिए, कोई जो है दुर्गा जी की पूजा करिए, नवरात्र का फॉलो करना है, कोई बुरा ना माने, है ना। कोई बुरा मानेगा, मान लीजिए दुर्गा दुर्गा रानी बुरा मानेगी तो फिर क्या होगा हमारा, है ना। शिव जी बुरा मानेगी, हमने कुछ जाके उनको जो पुष्प वगैरह हैं अगर अर्पित नहीं किए तो बुरा मानेंगे, दूध नहीं चढ़ाया बुरा मानेंगे। तो आपने देखा होगा किसी घर में आप जाओगे जो स्पेशली कर्म कांड में थोड़ा जो ज्यादा विश्वास करते हैं, सारे देवी देवता रखे रहेंगे उनके घर में और सबकी पूजा करते हैं। मेरे घर पे जाओगे तो सब है, सब, है ना। मैंने कहा भाई राधा कृष्ण है और ये है, मतलब और भी रख लीजिए, पर लेकिन सबको रखने का क्या जरूरत है। ना वो उनको सर्व भी कर पाते, रोज नहीं कर पाएंगे उनका पूजा, पर टेक केयर नहीं कर पाएंगे, भले गंदा है सारी चीजें, पर रखेंगे सबको कि भाई सब रहना चाहिए, है ना, किसी को बुरा ना लग जाए कि हमने इनको हटा दिया। एक बार एक स्टूडेंट आया था, अरे प्रभु जी हम इनका कर रहे थे, पर लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ही है सब कुछ, है ना, तो ऐसा ऐसा लग रहा है ना, पढ़ने से ही पता पड़ा है। पर लेकिन अब वो पहले से इनकी पूजा करते आ रहे हैं, तो वो हटाएं या ना हटाएं, मतलब थोड़ा वो पूछ रहे थे, तो पूछ लेना चाहिए, ये तो चलो अच्छा है। पर लेकिन उनका बता रहे हैं जो कि मतलब क्या है कि इस डर से कि किसी को बुरा ना लग जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, तो भय के कारण कुछ लोग पूजा करते हैं। भय की दूसरी कैटेगरी है। तीसरी होती है जो भक्त बन जाते हैं, है ना। तो भक्तों को समझ में आ जाता है कि लाइफ की क्या वैल्यू है। एक स्टोरी आती है इसमें, एक बार क्या था, एस्ट्रोलॉजर था एक, तो वो एस्ट्रोलॉजर को पता था ना, एस्ट्रोलॉजर मतलब उनको थोड़ा आगे का पता है जिनको, तो बेनेडिक्शन दे रहा था कुछ लोगों को। तो एक उसको राजा मिलता है, तो उस राजा को वो कहता है, मतलब ब्लेस करता है उसको कि तुम कभी मरो मत, है ना, ब्लेस करता है कि तुम नेवर डाई तुम मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, या तुम्हारा मृत्यु नहीं होना चाहिए, है ना, ये तुमको आशीर्वाद देता हूँ। ब्रह्मचारी मिलता है उसको ब्रह्मचारी को बोलता है तुम मर जाओ कि तुम मर जाओ, है ना, ब्रह्मचारी को ऐसा जो मिलता है। फिर उसको वो मिलते हैं, ये बुचर मिलता है एक, है ना, कसाई। तो वो कहता है नाइदर लिव और नॉर डाई, नाइदर लिव नॉर डाई, है ना। और उसके बाद में उसको मिलता है भक्त, एक जो भक्त है वो कहता है आइदर लिव और डाई। ठीक है, तो इसके लिए परपोर्ट चाहिएगा आई थिंक समझने के लिए क्या बताया जा रहा है। एक्चुअली वो किंग को बोल रहा है नेवर डाई। नेवर डाई मतलब क्या है कि राजा जो है अभी उसके पास में सारे भोग उसको भोगने को मिल रहे हैं, ठीक है, अभी वो मरेगा, तो अब जो ये भोग भोगे हैं तो उसको नेक्स्ट लाइफ में उसको भुगतना पड़ेगा, है ना। कुछ देखो, पर अगर पायस किंग है तो चलो ठीक है, पर लेकिन इम्पायस है, इतना सारा राज्य में पाप होता है, सबका भागीदार राजा पे भी आता है ना। 1/6 जो है पाप जो जनता करती है वो किस पे जाता है, राजा पे भी जाता है, 1/6, है ना। तो ऐसे करके अभी उसको थोड़ा किंगडम में भुगतने वो भोगने को मिल रहा है, पर लेकिन अभी वो मर जाएगा तो चला जाएगा उसका राजपाट, तो इसलिए तुम मरो मत, है ना, ऐसे ही रहो। ब्रह्मचारी को क्यों बोला जा रहा है कि तुम मर जाओ, क्योंकि इतना बेचारा ऑस्टेरिटी कर रहा है ना मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी के बारे में हमने सुना ही है, वो दूध ही पीता था केवल, है ना। अब इतना ऑस्टेरिटी कोई कर रहा है ना, केवल फल वगैरह खा रहा है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी मतलब यहाँ पे उसी को इंडिकेट किया गया है। अभी तो इस्कॉन में तो आपको बताइए फुल फीस्टिंग वगैरह ऑस्टेरिटी वगैरह इतना शायद ना हो तो आओ, पर लेकिन ब्रह्मचारी मतलब बहुत ज्यादा ऑस्टियर लाइफ को जीना। तो ये तुम मर जाओ भाई, तुम्हारा जो है हो गया कोटा अगले जीवन में आपको काफी सुख मिलेगा, मतलब या तो स्वर्ग वगैरह मिल जाएगा, भगवान का धाम मिल जाएगा, तो क्या अभी ऑस्टेरिटी कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना? चले जाओ। बुचर को क्या बोला जा रहा है, नाइदर लिव नॉर डाई। इसका क्या मतलब है भाई उसका, नाइदर लिव तुम अभी भी नहीं जी रहे हो, क्योंकि इतना सारा सफरिंग तुम्हारे पास में आने वाला है इस जीवन में भी। तो इतना सिंपल एक्ट कर रहा है ना वो, उसने लाइफ की वैल्यू को कभी समझा ही नहीं, है ना, क्या इस लाइफ का वैल्यू है, क्या करना चाहिए, तो इस जीवन में वो श्योरली क्या करेगा, सफर करेगा करेगा। अच्छा, नोर डाई, तो मरो नहीं, तो इसका क्या मतलब है, तुम मर भी जाओगे तो क्या होगा तुमको, अब तुम जाओगे नीचे वाली योनि में, है ना। तुमको कहाँ ले ले जाया जाएगा, हेल में लेके जाया जाएगा, है ना, वहां पे जो है गर्म तेल में तुमको फ्राई किया जाएगा काटा जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारे साथ में जो होने वाला है तुम उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे, तो तुम उसको थोड़ा बेनेडिक्शन दे रहा है ना ऐसे करके। फिर क्या कह रहा है, भक्त के लिए क्या कह रहा है, आइदर लिव और डाई, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्त जो है उसको पता पड़ गया है कि इस लाइफ की क्या वैल्यू है, क्योंकि उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस संसार में हूँ या नहीं। एक्चुअली प्योर डिवोटी का यही मीनिंग है। उनको इससे, कभी प्योर डिवोटी जो होते हैं वो इसी के लिए प्रार्थना करते हैं कभी कभी तो, कि भगवान जो है मेरे को आपके धाम नहीं आना है, अभी मेरे को इधर ही रहने दीजिए, थोड़ा प्रचार कर दें, इतनी जीवात्मा ये भटक रही है ना, पता नहीं क्या नॉनसेंस करते रहते हैं, सबके सब कंडीशन सोल है, थोड़ा उद्धार हो जाएगा, हम यही रहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये जो काम वो वहां करने वाले हैं आध्यात्मिक जगत में जाके छोड़ो, वो काम यहाँ कर रहे हैं वो ऑलरेडी, है ना, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, यही काम हमको कहाँ करना है वहाँ। जनरली हमारा वो रहता है ना, अरे नहीं स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल, हाँ वो एक हमारा गोल होना ही चाहिए,
पर लेकिन ये भी समझना चाहिए कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके करना क्या है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके हमको सेवा करनी है भगवान की। कभी कभी तो आपका जो फ्लोर है वो गंदा नहीं रहेगा तब भी झाड़ू लगाती है, मतलब लक्ष्मी जी क्या करती है, फ्लोर गंदा रहता है क्या? वैकुंठा में फ्लोर कब गंदा होगा, कभी गंदा होगा क्या? वो चिंतामणि धाम है। पर लेकिन वहां पे लक्ष्मी जी क्या करती हैं, वहां पे भी झाड़ू लगा रही होती है। क्यों लगा रही? तो भगवान के प्लेजर के लिए, है ना। तो वहां पे भी क्या है, हर एक जीवात्मा क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। हमको जब ये रियलाइजेशन हो गया कि जीवात्मा का स्वरूप क्या है, दास बनना है भगवान का, जब हमको ये रियलाइज हो जाएगा तो हम यहाँ पे भी संतुष्ट रहेंगे। अगर ये रियलाइज नहीं हुआ तो उसके बाद में क्या सफरिंग सफरिंग रहेगा, है ना, हम भोग भोगना चाहेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, समय हो जाता है जल्दी। अभी थोड़ा बताना तो सबके एस्पेक्ट में। तो समझ में आया होगा, ये जो स्टोरी है बेसिकली क्या है कि इसके बारे में बताती है कि हमको लाइफ का वैल्यू समझ में आना चाहिए। घोर मेटलिस्ट जो होते हैं वो पूरा सिंफुल करते रहते हैं, कुछ जो लोग होते हैं पायस लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस कर्म कांड में निकाल देते हैं अपना समय, है ना। वो ये समझते हैं कि इस लाइफ में हमारा थोड़ा पैसा आता है, बच्चों का जॉब लग जाए, ये सारी चीज होते रहते हैं। भक्त जो होता है, भक्त को हमेशा क्या है कि अपनी लाइफ का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि उसको हमेशा भगवान की सेवा में लगना है। पर लेकिन क्या है कि अभी जो भक्ति में जब हम आते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे अगर बात किया जाए तो प्योर डिवोटी तो एक अलग लेवल हो गया, उसको तो पता ही है लाइफ की वैल्यू। हमारे लेवल पर अगर आया जाए तो उसमें क्या करते हैं कि हम बहुत जगह अपना समय जो है व्यर्थ ऐसे ही गवा देते हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे कि ये जो मनुष्य जीवन है हमको मिला है तो जन्म, इस जन्म को सार्थक करने के लिए मिला है ना। ह्यूमन लाइफ बहुत रेयरली मिलता है। डेमी गॉड्स भी जो है इसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से कि हमको ह्यूमन बर्थ मिल जाए, है ना। क्योंकि स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग में तो वो भोगी तो भोग रहे हैं एक तरीके से, सारा इतना सारा ऑप्युलेंस है वहां पे। तो बाद में जाके वो सब जब खत्म हो जाएगा उनका पायस जो अकाउंट है, फिर कहाँ टपकेंगे, यहीं टपकेंगे आके, है ना। पर लेकिन क्या है कि अगर भक्त के घर में जन्म मिल गया या भक्ति मिल गया अगर हमको, फिर हमको गंवाना नहीं चाहिए, है ना। स्पेशली अभी तो ये बताया जाता है कि अभी हमको जो भक्ति मिल गई है तो स्पेशली अभी हमको चीपली नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने अभी चीपली लिया और अगर अगर हमारा फॉल डाउन अभी हुआ तो बाद में घोर कलयुग आएगा, उसमें तो भक्त भी इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे हमको। अभी तो इतने सारे भक्त हैं हमारे आसपास में, प्रीच कर रहे हैं या उनके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में तो वो मिलेगा ही नहीं। कोई आप भक्ति कर रहे होगे तो चैंटिंग करने, कोई चैंटिंग ही नहीं करने देगा। अभी भी आप देख सकते हो ना कलयुग का प्रभाव, कुछ कुछ ऐसे फॉरेन देश है वहां पे आपको चैंटिंग ही नहीं करने दिया जाएगा, है ना। रथ यात्रा निकालोगे तो बैन कर दिया जाएगा, कीर्तन करने जाओगे तो बैन कर देंगे। जैसे एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, हरिनाम वगैरह में दिक्कत कर देते हैं कुछ लोग। जैसे एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, साउथ इंडिया जा रहे थे, तो उसमें अभी भी याद है गतिमान एक्सप्रेस। वहां से न्यू दिल्ली झांसी से बोर्ड किए थे, बीच में जा रहे थे, हरिनाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। इधर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसे उधर पहुंचे तो फिर क्या है, उसमें 5-6 लोगों का एक क्राउड था, उनको दिक्कत होने लगा। एक बार मना करके चले गए वो, अरे ये सब मत करो, लेकिन भक्त कहाँ मानते हैं। भक्त को तो हरिनाम संकीर्तन करना ही है, जब तक थोड़ा सा वो ना हो जाए तब तक तो कहाँ रुकते हैं। तो भक्त कीर्तन और वो बोल के गए तो और बढ़ा दिया थोड़ा तेजी से उन्होंने तो। उनको गुस्सा आ गया, काफी हट्टे कट्टे थे, आ गए, है ना, भक्ति के साथ में लड़ाई करने लगे, है ना। माइक वगैरह छीन के पटकने लगे, पकड़ लिया किसी ने, थोड़ा लड़ाई झगड़े के मोड पे भी वो आ चुका था। इवन किसी का भक्त का गला वगैरह यूं पकड़े थे, थोड़ा उस पे आ गया था। फिर भक्त लोग थोड़ा रिक्वेस्ट की, एक्चुअली क्या है, भक्त को इन केसों में थोड़ा हम्बल हो जाना चाहिए, मतलब काम देखना चाहिए। उसके बाद में कोई एक्सप्लोइट कर रहा है तो फिर एक्शन लेना पड़ता है। तो लेकिन हम्बल में देखा गया कि 99% जो है चीजें सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वही जो 6% थे, तो बाद में जाके कुछ भक्त वहां पे गए थे। तो जब उन्होंने मतलब फॉरगिवनेस, ऐसे भक्त कह रहे थे हम्बल वे में ट्रीट किए थे और बंद कर लिया था अपना गाना वगैरह। ऑफ कोर्स दूसरी साइड से क्या हुआ, उन्होंने फिर अपना मेटलिस्टिक सॉन्ग भक्त के बीच में ला के यहाँ पे स्पीकर रख के फिर वो चला रहे थे ऐसे करके, ठीक है फिर टॉयलेट कर लिया, 5 मिनट चलाया चले गए। क्योंकि आप उनके साथ में ज्यादा डिस्कस करोगे बोलोगे तो क्या होगा, वो बढ़ता है। आप शांत हो जाओ, है ना, जैसे होता है ना, कुत्ते को भौंकने दो। शांत हो जाएगा वो, है ना। ज्यादा उसके साथ में लगोगे तो भौंकने भौंकता रहेगा, है ना। कभी कभी देखा है आप, गली से निकलोगे तो थोड़ा पीछे पड़ोगे तो थोड़ा और भौंकेगा वो, है ना। शांति से निकल जाओ तो शांत हो जाएगा। ऐसे में थोड़ा उनका हुआ। तो लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया ये थोड़ा रियल साधु है। बाद में जाके वो कुछ भक्त गए थे तो उनसे फॉरगिवनेस वही मांगे वही लोग, तो किसको देखते हुए, ह्यूमिलिटी को देखते हुए। तो बाद में जाके ऐसा घुर कलयुग आएगा तो अभी हरिनाम संकीर्तन के लिए रोक रहे हैं तो बाद में क्या होगा। इसलिए हमको ये जो ह्यूमन बर्थ मिला है तो हमको अभी यूटिलाइज कर लेना चाहिए भक्ति की प्रैक्टिस में। जनरली हम क्या है कि पूरे दिन में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं जो बताते हैं साधक का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है कि वो स्वयं तो प्रैक्टिस कर लेगा, ऑफकोर्स पहले तो स्वयं नहीं कर पाते अपन। स्वयं का बड़ा चैलेंज है। अगर मान लो कोई स्वयं कर भी लेता है
तो वो दिन में उसको बैलेंस कर देता है। कैसे कर देता है? या तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाएगा, या प्रजल्पा में लग जाएगा, सोने में लग जाएगा, है ना, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही आ गया वो सारी चीजें। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, उस पूरी जो भक्ति के अकाउंट जो हमने सुबह सुबह इतना उसको भरा है, वो सब हम क्या करते हैं, खाली कर देते हैं दिन में। फिर हमको ऐसा लगता है, अरे खाली खाली सा लगता है, अरे यार उतनी में जूस नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो स्वयं जो आपने इनपुट पाया है, प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, उसको हम अगर व्यर्थ में ऐसे गवा देंगे तो हमको फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रजल्पा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये एक ऐसी चीज है, इनको आप कह सकते हो लुटेरे, है ना, ये भक्ति को क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं, है ना, अपने पास में ये जो धन है ना, भक्ति वाला धन, तो ये क्या है, लुटेरे इसको क्या कर जाते हैं, ले जाते हैं, प्रजल्पा, सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे ही हम इसमें इंडल्ज होंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि हमको क्या होगा, हमारा हार्ट जो है डिससेटिस्फाई हो जाता है थोड़ा, है ना, ऐसा लगता है कि अरे मतलब थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। इसी का अपोजिट देखिए, कभी हमारा अच्छा जब हुआ है, थोड़ा सुन के हमने जब किया होगा, है ना, या पूरा दिन कृष्णा कॉन्शियस अगर हुआ है, कभी कैंप में आप गए होंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ यार, आज थोड़ा कृष्णा कॉन्शियस हो गया। उसी में क्या है कि अगर हमने अटेंटिव जब नहीं किया हो, ऐसे ही इतने सारे विचार सोते हुए किया होगा, तो उसी में क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। एक और रियलाइजेशन आप देख सकते हैं कि जब मान लीजिए निर्जला एकादशी आती है, या पांडव निर्जला एकादशी या एकादशी आती है, उस दिन अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, सुन के कर रहे हैं, तो आपको एनर्जी मिलेगी, चैंट करने का और मन करेगा। पर लेकिन जब सुन के नहीं करते हैं तो वो उसी में क्या हो जाती है, फिर हमको थकावट हो जाती है, थकान हो जाती है। जब हम होली नेम चेंट कर रहे हैं, अगर उसको नहीं सुन रहे हैं, तब थकावट हो रही है, तो भूल जाइए उस बातों का जिसमें कृष्ण का कोई वो उसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो उन बातों से हमारा क्या होगा, कितना एनर्जी हमारा वेस्ट जाएगा। तो उसमें तुम भूल ही जाइए, मतलब एक तरीके से बहुत है। मतलब अभी तो वैष्णव सॉन्ग भी है एक, भूलिया तुम्हारे, दो तीन वैष्णव सॉन्ग है इसके बारे में, मतलब जिसमें आचार्यों ने बताया है कि कैसे जो ह्यूमन बर्थ है वो काफी रेयर है, और हमको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। एक है भूलिया तुम्हारे संसारे हसिया, ए क्या है वो, ते नाना वेद व्यथा তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা, बोली वो दुखेर कथा। ये तो एक है स्टेंजा, ऐसे करके 8 स्टेंजा में बताया गया है कैसे ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, माँ के गर्भ में 9 महीना रहे थे, इतना कष्ट हुआ है। अगर उसका डिस्क्रिप्शन जो है अगर हम सुन लें, क्योंकि भागवतम में तो सब दे रखा है, इवन मेडिकल साइंस भी बता देगी, है ना। 9 महीने जो, ऐसा मानो कि एक छोटा सा कमरा है, एकदम डार्कनेस, उसमें कीड़े कीड़े डाल दिए जाए और आपको उसमें डाल दिया जाए। कोई खाना नहीं है वहां पे, कीड़े आपको काटेंगे, पूरा डार्कनेस है ना, छोटा कमरा, बड़ा कमरा नहीं, बड़े कमरे में तो आप टहल लोगे थोड़ा, छोटा कमरा जिसमें आप बॉडी को भी मूव ना कर पाओ, और 9 महीने अगर ऐसा आपको हाथ में कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। और जबकि हर एक जन्म में हमने ऐसा किया है, हर एक जन्म में ऐसा कर रहे हैं हम, है ना, माँ के गर्भ में जा रहे हैं, इतना कष्ट हो रहा है, और वहां पे जाके जीवात्मा कितना रिपेंट करता है, भगवान को पुकारता है, हे भगवान अब मेरे बस ये थोड़ा मेरे को बाहर निकाल दो, उसके बाद मैं प्योर डिवोटी ही बन के रहूंगा, प्योर डिवोटी से नीचे तो कोई लेवल लूंगा ही नहीं मैं, है ना, ऐसे प्रार्थना करता है जीवात्मा कि आपका ही भक्त बनूंगा। पर लेकिन जैसे ही बाहर आता है, भूल जाता है ना। और उसके बाद माँ बाप, फिर उसके चाचा ताऊ ये सब, अरे ये तो इंजीनियर बनेगा, है ना, अरे मेरा भांजा, अरे मेरा पोता, इतनी सारी डेजिनेशन जैसे ही निकलता है बाहर, इतनी सारी डेजिनेशन आ जाती है। कभी चाचा के गाँव में जा रहा है, माँ के में जा रहा है, पिताजी के में जा रहा है, मजा आ गया। मैं तो बना फालतू में इसमें परेशान हो रहा था, बाहर तो एकदम देखिए क्या, क्योंकि 5-10 साल तक उसको इतना पुकार 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 के रखते हैं ना, इतना सारी चीजें फैसिलिटी उसको देते हैं। तो क्या है कि मनुष्य जीवन जो है 5 साल तो ऐसे ही निकल जाता है, फिर खेलने कूदने में निकल जाता है, फिर उसके बाद में एजुकेशन में निकल जाता है ना, अपनी अपनी लाइफ ही देख सकते हैं हम कैसे 20-25 साल तो ऐसे ही निकल गया। वो तो प्रभुपाद जी कृपा है, उनके भक्तों की कृपा है, थोड़ा और जल्दी मिल गया इतने में, है ना। उसके बाद में क्या है कि शादी ब्याह में फिर बाल बच्चे, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, तो ऐसे करके क्या है, पूरा जीवन चला जाता है, कभी भी हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो समझना पड़ेगा कि ये जो जीवन मिला है उसमें हम अच्छे से भक्ति कर लें, तब जीवन सार्थक होगा। तो ये दूसरा मीनिंग है, मतलब दूसरा इन द सेंस, जो लास्ट वाला जो परपोर्ट है उसमें आर्यन का जो मीनिंग प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको जो है
लाइफ का वैल्यू पता होना चाहिए। तो अर्जुन को लाइफ का वैल्यू पता है, तो तब ऐसा एक्शन क्यों ले रहा है अर्जुन? तो ये भगवान डांट रहे हैं उसको अर्जुन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुमको तो लाइफ की वैल्यू पता है, जाके युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, है ना, भगवान बोल रहे हैं तो उसके लिए वो डिवोशन सर्विस है। ऐसे करके एक श्लोक में भगवान और डांटेंगे अभी आगे वाले में। फिर जाके अर्जुन फिर और बोलना चालू करते हैं। अर्जुन थोड़ा दो तीन तर्क और देंगे, फिर जाके जब वो पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं तो भगवान को सरेंडर कर देते हैं। हरे कृष्ण और भी है, वैसे तो हमको पूरा गाया जा सकता था, समय नहीं है। हरिनाम के लिए जाना है तो केवल आज हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि हरिनाम करने जाना है तो ज्यादा लेट हो जाएंगे फिर हम। हरे कृष्ण, तो किसी का एक क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ऑनलाइन में किसी को पूछना है तो आई थिंक मेरे को आवाज आ जाएगा आज। यस, कोई क्वेश्चन किसी को? हम्म। ये क्वेश्चन है? ठीक है। यस यस रोज। हाँ 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 हाँ। अच्छा। हाँ, शादी हो गया? नो, नहीं हुआ, अच्छा। हम्म। समझ गए। प्रभु जी का एक प्रश्न है तो उसमें पूछ रहे हैं कि कैसे, जैसे मनुष्य जनरली थोड़ा कंफ्यूज रहता है। एक कभी कभी कर्तव्य होते हैं ना हमारे पास में, जैसे भगवान बोल रहे थे अर्जुन को, अरे तुम क्षत्रिय हो तो युद्ध करो, है ना, तुम इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? पर लेकिन दूसरा क्या है कि उसके फैमिली मेंबर्स हैं सामने, तो उनसे कैसे युद्ध करे? है ना, तो अर्जुन कह रहा है अरे ये फैमिली मेंबर्स को किसने मारा है? भगवान तुमने नहीं मारा तो मैं क्या मारूं ठीक है, तो मैं कैसे वो करूँ? तो वहां पे थोड़ा अर्जुन डाउट में आ गया। ऐसे करके जीवन में और भी डाउटफुल सिचुएशन आ जाती हैं, तो प्रभु जी कह रहे हैं स्पेशली अगर मान लीजिए किसी का कोई मतलब प्रेमिका थी पहले, तो उसका उनसे शादी नहीं होता, किसी दूसरे से होता है, उसके बाद में अब किसको सेटिस्फाई करे, है ना, मतलब थोड़ा उधर अगर ज्यादा लग जाता है तो इधर थोड़ा वो हो जाता है ना, इधर अगर लग जाएगा तो पत्नी मतलब गुस्सा करेगी या जो भी है। तो ये इनका प्रश्न है। तो पहले वाले पार्ट पे अगर मैं जाऊं, पहला वाला पार्ट, तो कर्तव्य के बारे में क्या है कि इसमें दो चीजें हैं भगवान जो हैं बताए हैं ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के बारे में हमको गीता में, मतलब तीसरा चैप्टर और पांचवा जो चैप्टर है वो कर्म योग, निष्काम कर्म योग के बारे में ही है। मतलब कर्म योग कृष्णा कॉन्शियसनेस और ये कर्म योग के बारे में। तो इसमें भगवान ड्यूटी के बारे में काफी बोले हैं कि हमको ड्यूटी अपनी करनी चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय है तो उसको भी ड्यूटी करना चाहिए। उसके बाद में उससे भी एक हायर लेवल है, भगवान जो बता रहे हैं उसको करना, उसको कहते हैं प्योर डिवोशन सर्विस। तो अभी जो अर्जुन है, तो अर्जुन का वैसे क्षत्रिय का ड्यूटी है ये कि फाइट करना। अब दूसरा हो क्या रहा है कि फाइट उनको किससे करना है? अपने फैमिली मेंबर से। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि फैमिली मेंबर्स जो है वो धर्म की साइड में है या नहीं। वो क्या कर रहे हैं? वो अधर्म की साइड में चले गए हैं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुमको क्या करना चाहिए? फाइट करना चाहिए। तो पहले चैप्टर में बेसिकली आप सेकंड चैप्टर से आए तो पहले चैप्टर में इसको पूरा एकदम डिटेल में बताया गया, अर्जुन के 5 रीजन थे ना फाइट करने के। ये तो आप एक बता पाए हैं, उसमें ये भी रीजन था जो आप बता रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि अर्जुन को ये समझना पड़ेगा, जो कि भगवान बताएंगे बाद में, कि कैसे वो बॉडी नहीं, क्या है वो सोल है। तो मार भी दोगे तो तुम उनका उद्धार कर रहे हो, कैसे उद्धार कर रहे हो? अरे वो अधर्म की साइड में है, तो उनकी बॉडी को खत्म कर दो, अभी दूसरी बॉडी मिल जाएगी उनको, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे वो, है ना। तो लेकिन अभी क्या है, वो अधर्म के साइड में है, तो तुम उनको नहीं मार रहे हो, उनके किसको मार रहे हो? शरीर को मार रहे हो, ठीक है। पर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जाके भैया सबको उड़ा दो, चलो कट 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 कट। तो उसमें ये देखना पड़ता है कौन धर्म के साइड में, कौन अधर्म के साइड में, और दूसरा भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं उनको, इसलिए वो क्या कहलाएगा? वो प्योर दर्शन सर्विस कहलाएगा। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब उसी में जो दूसरा पार्ट है, तो अगर वेद उसके हिसाब से देखा जाए तो खैर पहले भी मैरिज हुआ करती थी इस हिसाब से। अभी क्या है कि मैरिज के बाद में क्या है कि दूसरे वाले पार्ट पे नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स इसका और बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है, आप सीनियर जो डिवोटी आदि संप्रभु जी आएंगे उनसे भी ले सकते हैं, और थोड़ा और मतलब इसके बारे में और क्लैरिटी मिल जाएगा। जो मेरे को पता है, जो मैंने सुना है उतना मैं बता सकता हूँ, मुश्किल आप प्रभु जी से ही पूछ सकते हैं।
तो उसमें जो है मतलब ऐसा बताया जाता है कि अगर ठीक है किसी का अगर हो भी गया, मतलब किसी की प्रेमिका थी, शादी हो गया तो चलो ठीक है। ठीक है, जनरली तो आजकल कलयुग में तो किसी के साथ में हो जाए तो उसकी लाइफ तो बर्बाद हो ही जाएगी। ठीक है, कलयुग में तो ऐसा हो गया तो गया भाई वो तो क्योंकि जनरली क्या है कि वो लव के बेसिस पे होता नहीं, लस्ट होता है उसमें, है ना। जब तक एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति को हम सेटिस्फाई कर रहे होते हैं तो तब तक चलता है वो रिलेशन। उसके बाद में जैसे ही इंद्रिय तृप्ति हमारी रुक गई सेटिस्फाई होना, वो उसके बाद में झगड़ा लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए उनके साथ में शादी नहीं हुआ, किसी दूसरे से हो जाता है, तो अब उसका धर्म है उनके साथ में रहना, इनको तो भूलना ही पड़ेगा ना, है ना। अभी दोनों साइड में कैसे, मतलब ये तो अधर्म ही हो गया एक तरीके से, है ना। तो क्या है कि इधर मतलब उनको क्या है कि ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जिनके साथ में आपका शादी हुआ है बस वो आपकी पत्नी होगी, उसके अलावा और सब माता जी के रूप में आपको देखना है। फिर सब आपको छोड़ना पड़ेगा, क्या प्रेमिका क्या है, ये सब माता जी। उसके अलावा अपनी पत्नी जो है बस वो, उनके अलावा तो सब माता जी। ऐसा है, तो ये शास्त्रों के हिसाब से। हरे कृष्ण। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब लेक्चर को विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पेशेंटली सुनने के लिए। और कृपया मेरे को भी ब्लेस करें, इतना बड़ा बड़ा बात बोल दिया हूँ मैं। मैं भी फॉलो करूँ अपने जीवन में। हरे हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद हरे की। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।